अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा मेरे चैनल बदर टीचर पर आप तमाम का दिल के अमीर गहराइयों से खैर मकदम करती हूँ। आज जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है दायरे का थ्योरम नंबर 4, मसला नंबर 4 है 9th स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पर देखिए, मैं थ्योरम नंबर 4 को एक्सप्लेन करने से पहले इसमें जो उसूल हम यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पर एक बार आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको थ्योरम नंबर 4 समझने में ज़्यादा आसानी हो। आप पहली क्लासों में क्या है मालूम, पिछली जमातों में आप पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोले तो देखिए उर्दू में खती जोड़ी। आप सब जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर एंगल बनता है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर यही स्ट्रेट लाइन पर कुछ इस तरह से दो एंगल्स बने, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, यानी स्ट्रेट लाइन पर आपके दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल्स कहलाएंगे। और इन एंगल्स का जो मजमुआ है, यानी ए ट्रायंगल, अब मैं यहाँ पे है ना एंगल, यहाँ पे ये अननोन है, आपको समझाने के लिए ली हूँ, तो मैं 1 2 1 2 इसको नेम दी हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जो प्रॉपर्टी है खती जोड़ी की, लीनियर पेयर की, इसको क्या है मालूम, हम यहाँ पर हमारे थ्योरम नंबर 4 में हम यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए अब हम जो हमारा मेन थ्योरम है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए थ्योरम नंबर 4 कह क्या रहा है, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड। अगर मैं यही मसले को अगर उर्दू में पढ़ूँ तो दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला ख़त अगर वितर की तनसीफ करे तो वो उस पर उमूद होगा। ये बात को मैं अगर फिगर डाल के समझाऊंगी तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब हम यहाँ पे फिगर डालेंगे क्योंकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये थ्योरम कह क्या रहा है। यहाँ देखिए, ये हमने एक सर्कल बना लिया, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड कह रहा है। तो यहाँ पर एक कॉर्ड लेंगे हम ए बी। ये सेंटर से अगर हम एक लाइन इस कॉर्ड पर खींच रहे हैं तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि कॉर्ड ए बी को ये जो लाइन हमारी है हम इसे नाम देंगे ओ पी, काट रही है दो सेम, बाइसेक्ट यानी कि सेम टुकड़ों में वो काटती है, यानी ए पी जितना होगा उतना ही बी पी होगा। ये हमारे को क्या है मालूम, यहाँ पे साबित करना है। तो सबसे पहले नहीं, ये ए पी जितना होगा वहाँ पे बी पी होगा, सॉरी ये दिया गया है। साबित हमें क्या करना है कि ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है बल्कि साबित करना है। जो पिछला थ्योरम था हमारा थ्योरम 3, उसमें हमें ये कॉर्ड का जो बाइसेक्ट है वो इक्वल है बल्कि साबित करना था, लेकिन थ्योरम 4 में हमें परपेंडिकुलर है ओ पी बोल के साबित करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो गिवन देख लेंगे। गिवन में देखिए आप क्या दिया गया है कि जो ओ पी है ना, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर टू बाइसेक्ट कॉर्ड इज परपेंडिकुलर द कॉर्ड बरा। तो ये जो ए पी और बी पी है, ए पी मसावी है पी बी, क्योंकि ये जो लाइन हमारी है ओ पी ये दोनों को बराबर हिस्से में काट रही है बोल के बता रहा है यहाँ पे हमारे थ्योरम में। तो हम लिख लिए ए पी मसावी है बी पी। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव इट में देखिए हमें प्रूफ करना है कि एंगल ओ पी ए, यानी कि यहाँ का एंगल जो पी पे बन रहा है, फिर ये मसावी रहेगा ये ओ पी बी के, और ये कितना होना है हमें 90 डिग्री होना है, क्योंकि अगर P पर
90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी OP परपेंडिकुलर या फिर उम्मूद कहलाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, OA को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OA एंड OB। हम क्या किए, OA और OB को ज्वाइन कर लिए। अब देखिए आप, ज्वाइन करने के बाद हमें क्या नज़र आ रहे हैं, OPA ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, मुसल्लस दिख रहा, और OPB एक दूसरा मुसल्लस दिख रहा है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB। मैं आपको समझने के लिए ये ट्राइंगल्स को अलग से ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे। यहाँ O, ये P, O P, ये A, ये B। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे सामने दो ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं OPA और OPB, इसमें क्या क्या चीज़ें सिमिलर हो सकती हैं वो देखेंगे। हम लिख सकते हैं कि OA मसावी है OB, ये जो हमारा OA है ये OB के मसावी है। कैसा, यहाँ सर्कल में देखो आप, OA OB ये रेडियस है, निस्फ कोतर है, और सर्कल का हर रेडियस एक दूसरे के बराबर होता है। तो वही हम यहाँ डालेंगे कि OA मसावी है OB क्योंकि ये रेडियस है। फिर हम लिखेंगे OP मसावी है OP। देखिए यहाँ भी OP है, अगर ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो भी OP है, और हम दूसरा ट्रायंगल देख रहे हैं तो वहाँ भी OP है। अब हम सर्कल में देखेंगे, है ना OP, तो कैसा है OP, कॉमन है, दोनों में है, तो इसलिए हम इसे मसावी लिखेंगे। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या मिल सकता है हमें, ये जो बेस है AP और PB। अब सर्कल में देखिए आप, AP ये BP के PB के बराबर है, ये हम नहीं, ये गिवन ही है, ये कह रहा है खुद हमारा थ्योरम, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्राइंगल है OPA ये कॉन्ग्रेंट है या मुमासिल है ट्राइंगल OPB के, किसके तहत, SSS, यानी कि साइड 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 जो हमारा रोल है, जो हमारा उसूल मौज़ूआ है, उसके तहत हम कह सकते हैं कि ये जो दायरे के अंदर दो मुसल्लसात नज़र आ रहे हैं वो एक दूसरे के मुमासिल हैं या कॉन्ग्रेंट हैं। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे तीनों साइड्स यानी OA OB के बराबर, AP PB के बराबर, और OP और OP तो कॉमन ही है। ठीक, अब हम कह सकते हैं जो हमारे एंगल हैं AOPA मसावी रहेगा एंगल OPB के। मैं एंगल कह रही हूँ, एंगल जो P पे बन रहा है वही एंगल B पे बनेगा। ये मसावी है लिख रही हूँ बाई CPCT के तहत, यानी ये हमारे कॉन्ग्रेंट, जो हमारा ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट जो ट्राइंगल है वो है। मैं सिर्फ P का ही ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे को इसकी अब ज़रूरत होने वाली है, ज़रूरत हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसको, तो इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि P पे जो एंगल बनेगा वो इधर P पे बनने वाले एंगल के बराबर रहेगा, क्योंकि ये हमारे मुसल्लसात के नज़ीरी हिस्से हैं। और हम इसको क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे। यहीं पे हमारा जो प्रूफ है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमें ये बराबर है बल्कि नहीं बताना है, हमें क्या बताना है कि हमारा OP परपेंडिकुलर है बल्कि बताना है, हमारा OP उम्मूद है बल्कि बताना है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हमें याद आ रहा है हमारे पास एक रूल है, क्या, अब देखिए आप यहाँ देखिए आप, ये A है, ये B है, ये O है, ये P है, मैं इसको बाहर ले रही हूँ। तो ये एक बेस पर यानी एक लीनियर जो लाइन है हमारी, एक लाइन पर बन रहे हैं एंगल, तो हम लिख सकते हैं OPA जमा
ओ पी बी मसावी है 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए आगे मैं क्या कर रही हूँ, पुट या फिर बाय यूजिंग वन, हम ये भी लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग, इस वन को यूज़ करते हुए मैं क्या करती हूँ, आप देखिए, आप ओ पी ए ये जैसे का वैसा लिख रही हूँ, प्लस ओ पी बी की जगह मैं फिर से ओ पी ए लिख रही हूँ, क्योंकि ये दोनों तो मसावी है ना, हमें प्रूफ करना है ना ये 90 डिग्री है बल्कि। तो हम क्या करेंगे, ओ पी बी की जगह फिर से हम ओ पी ए लिखेंगे और ये यहाँ पर 180 का 180 हो गया। अब ओ पी ए में और ओ पी ए जमा करें तो कितने ओ पी ए हुए, 2, यहाँ एक है यहाँ एक है, 2 ओ पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सिर्फ हमें ओ पी ए होना है, ओ पी ए, खाली ओ पी ए होना है। ओ पी ए मसावी है 180 डिग्री। ये जो बाजू का 2 है जब अपनी मुकाम बदलता है यहाँ से एल एच एस, अब यहाँ आ रहा देखिए, लेफ़्ट साइड से वो राइट साइड जा रहा है और यहाँ ज़रब में है तो बटे में जाएगा, 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 जो यहाँ था वो हट कर अपनी जगह को छोड़ रहा है और यहाँ पे बटे में जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ओ पी ए, 2 एकन 2, 2 9 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और ये सिफर का सिफर, कितने हो गए 90 डिग्री। हमारा ओ पी ए 90 डिग्री है, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमें कि P पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तभी वो परपेंडिकुलर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बदर टीचर चैनल पर नए नए वीडियोस को देखने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक करना भी मत भूलिए और बेल आइकन भी दबाइए। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करके बताएं। बल्कि वंस अगेन थैंक यू सो मच।